पैंथर इस दुनिया का सबसे डेडलीस्ट वॉरियर है। वो वकांडा के कल्चरल वैल्यूज और अपने वाइब्रेनियम को प्रोटेक्ट करने के लिए वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी नेशन से भिड़ सकता है। पर तब क्या होगा जब इस यूनिवर्स का सबसे खतरनाक शिकारी द प्रेडिटर ब्लैक पैंथर से उसके वाइब्रेनियम को छीनने के लिए आएगा। मेरा नाम है राजा, आप देख रहे हैं ड्रामेटिक कॉमिक और ये है प्रेडिटर वर्सेस ब्लैक पैंथर का फुल इशू। कहानी के राइटर हैं बेंजामिन पर्सी और आर्टिस्ट है केन लैशली। स्पेस में कहीं पर वुल्फ स्टार सिस्टम के अंदर एक जाइगेंटिक स्पेस स्टेशन एक अननोन प्लेनेट के चारों तरफ घूम रहा है। इस स्पेस स्टेशन में अपने खुद का ग्रेविटी है और इसमें कई सारे लाइव्स भी एग्जिस्ट करते हैं। दो राइवल क्लैंस एक बेहतरीन हंटिंग ग्राउंड के लिए लड़ने वाले हैं। इन दोनों क्लैंस को दो भाई संभालते हैं। यह भी अपने किंग के थ्रोन रूम में है, जहाँ पर कई सारे अलग अलग स्पीसीज के जानवरों के स्केलेटन्स को स्टोर कर रखा गया है। ये दोनों भाई अभी अपने फादर के सामने हैं। इनमें से एक बहुत ही हट्टा कट्टा और ताकतवर है, वहीं ये दूसरा भाई साइज में थोड़ा छोटा है और इसका एक पैर साइबरनेटिक है। किंग अभी अपने थ्रोन को देख रहे हैं, क्योंकि सिर्फ उन्हीं के पास है इस स्पीसीज का सबसे महंगा पोजीशन और ये स्पीयर जिसे वो अपना हंटिंग ट्रॉफी समझते हैं। ये स्पीयर एक बहुत ही यूनिक मेटल से बना हुआ है जो काइनेटिक एनर्जीज को अब्सॉर्ब कर रिलीज कर सकता है। ऐसे में किंग उस स्पीयर को अपने बच्चों की तरफ करते हैं, जैसे कि वो कह रहे हैं कि जो भी जीतेगा उसे मेरा ये स्पीयर मिलेगा। ऐसे में वो तगड़ा वाला क्लैन लीडर उस स्पीयर को अपने फादर के हाथों से छीनकर इस बैटल के लिए रेडी होता है। पर वो छोटा भाई इस चेंबर से निकलते हुए उस हंटिंग ग्राउंड की तरफ बढ़ रहा है, जैसे कि वो अपने फादर से कह रहा है कि मैं उस हथियार को छीनने वाला नहीं, मैं उसे कमाने वाला हूँ। उस प्लैनेट के हंटिंग ग्राउंड पर ये दोनों क्लैंस एक दूसरे से टकराते हैं, पर आखिरकार किंग का बड़ा बेटा अपने फादर के उस पावरफुल स्पीयर की मदद से इस बैटल को जीत जाता है। हारने के बाद वो अपने छोटे भाई और उसके क्लैन को इसी बैटल ग्राउंड में मरने के लिए छोड़ देता है, क्योंकि ये स्पीसीज अपनों का शिकार नहीं करते, उसमें कोई ऑनर नहीं है। कुछ टाइम के बाद उस छोटे भाई को होश आता है। उसे ये पता था कि इस बैटल का रिजल्ट कुछ ऐसा ही होने वाला है। एक पैर होने के बावजूद उसने बचपन से बहुत मेहनत की है। उसे ये पता था कि उसका शरीर कमजोर है, तो वो किसी भी जंग को ताकत से तो जीत नहीं सकता। बहुत पहले से ही उसे ये पता था कि ऐसा एक दिन आने वाला है, तो वो अपने बॉडी के अंदर एक टेक को इम्प्लांट करता है, एक वेपन। दो शार्प ब्लेड्स उसके बॉडी से निकलता है और वो रस्सी कट जाता है। इस दौरान वकांडा में ओकोए जंगल की तरफ देख रही हैं। फिर कुछ टाइम बाद वो अपने हंटिंग पार्टी मेंबर्स के बीच में आकर हंटिंग रूल्स को रिपीट करने लगती हैं। आज के खेल में जो जीतने वाला है उसे प्राइज मिलेगा और जो हारेगा उसे भी कुछ देना होगा। लूजर्स को जीतने वालों के पैलेस ड्यूटी को संभालना होगा, और वो भी 1 महीने के लिए। अपने बातों को कंटिन्यू करते हुए वो डोरा मिलाजे और हाटूस को देखते हैं। लेकिन एक बात याद रहे, कोई भी क्लैन जीते पर हमारा किंग ब्लैक पैंथर ही होगा असली विजेता, और हमारा किंग जिसे अटैक करेगा उसे इस हंटिंग फील्ड को छोड़कर शिप के अंदर जाना होगा। वो इस खेल को कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। ये सुनकर एक हाटू वॉरियर कहता है, तुम्हें क्या लगता है तुम हमारे किंग को हरा सकते हो? ये सुनकर ओकोए अपने स्पीयर को बहुत ही टाइटली पकड़ती है। फिर वो उस वॉरियर से कहती है, अपने जबान को संभालो हाटू। एक ब्लैक पैंथर संकल्प और दृढ़ निश्चय का प्रतीक होता है, और हम सभी वकांडियंस उनके लिए गर्व महसूस करते हैं। अगर तुम्हें लगता है कि वो कभी हार सकते हैं, तो तुम हमारे देश के बारे में क्या सोच रखते हो? ये सुनकर वो हाटू कहता है, मैं तो बस मजाक कर रहा था, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। ये सुनकर ओकोए कहती है, आगे से याद रहे। इसके बाद वो दोनों ग्रुप्स जंगल के अंदर चले जाते हैं। हाटूस अभी जंगलों में घूम रहे हैं, उनका हथियार तैयार है। ऐसे में एक हाटू वॉरियर ऊपर की तरफ देखने में थोड़ा सा लेट हो जाता है और ब्लैक पैंथर उन वॉरियर्स के ऊपर झपटता है। कुछ टाइम बाद हम लोगों को दिखाया जाता है कि डोरा मिलाजे अपने शिकार को ढूंढ रहे हैं। ओकोए अपने स्पीयर को लेकर तैयार है। ऐसे में वो डेंजर को सेंस करती है, क्योंकि ब्लैक पैंथर एक बड़े से पेड़ के ऊपर से इनकी तरफ जंप करता है। वो बहुत ही फास्ट है, क्योंकि बस कुछ ही सेकंड्स में सभी रॉयल गार्ड्स को नॉकड आउट कर देता है। पर ओकोए अपने स्पीयर को लेकर तैयार है, जिसे देख टी चाला कहते हैं, मुझे लगा मैंने तुम्हें नॉकड आउट कर दिया है, पर ठीक है, तुम इन वॉर डॉग से तो अच्छी ही हो। वो अभी ओकोए को अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा है, पर अचानक उसका बॉडी आर्मर गायब होने लगता है। मेरा बॉडी आर्मर इसे फिर से हैक किया गया है। शूरी, ये मेरा आर्मर है, ये तुम्हारा खिलौना नहीं है। ऐसे में ओकोए अपने स्पीयर के थिक साइड से पैंथर के ऊपर अटैक करती है, और पैंथर एक पेड़ को तोड़ते हुए दूर जा गिरता है। शूरी अपने भाई को हराने के लिए वकांडियन टेक का यूज कर रही है। ऐसे में शूरी कहती है, हे ओकोए, अगर तुम मेरे भाई को हराना चाहती हो तो तुम्हें इससे बेहतर मौका और नहीं मिलेगा। पर टी चाला उस स्पीयर अटैक को रोककर ओकोए के ऊपर एक नॉकड आउट पंच करता है, जिससे ओकोए डैमेज होकर नीचे गिर जाती है, और इसी तरीके से खत्म होता है ये हंटिंग। शूरी और टी
टीचाला अभी एक दूसरे से बात कर रहे हैं। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए शूरी, फाइट के टाइम पर मेरा कंसंट्रेशन हट जाता है। ये सुनकर शूरी कहती है, हाँ तुम्हें भी ज्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहिए भाई। मेरे ख्याल से ये टेक्नोलॉजी सिर्फ एक्शन के लिए तो यूज होना नहीं चाहिए, हम इससे दुनिया को बदल सकते हैं भाई। दुनिया भर के लोग सफर कर रहे हैं और उन्हें हमारी मदद चाहिए, और आखिरकार हम लोग क्यों इस चीज को नजरअंदाज कर रहे हैं। ये सुनकर टीचाला कहते हैं, तुम कुछ भी कह लो पर ये खतरनाक हो सकता है। मुझे पता है तुम मुझसे भी ज्यादा समझदार हो, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि तुम्हें हर एक चीज का समझ है। टीचाला की बातों को सुनकर शूरी कहती है, ठीक है पर मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। ओकोए को पीछे छोड़कर ये दोनों जंगल की और अंदर चले जाते हैं। शूरी टीचाला को एक झरने के पास ले आती है। यहाँ से वो ऊपर उठकर और ज्यादा चौंक जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर कई सारे झरने एक तालाब में आकर मिल रहे हैं। ये कौन सा जगह है शूरी? ये तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। ये एक बहुत ही पवित्र जगह है मेरे भाई, और यहीं से हमारा भविष्य निर्धारित होता है। इनसे मिलो, ये हमारे पुजारी हैं। ऐसे में एक बूढ़ा आदमी इन दोनों के सामने आता है। उनके हाथों में एक स्टाफ है और ये वाटर ट्राइब से बिलोंग करते हैं। माजी कीना वाटर ट्राइब के सबसे पुराने पुजारी हैं, और ये पानी की मदद से भविष्य देख सकते हैं। इस दौरान वुल्फ स्टार सिस्टम में सबसे छोटा याओचाक अभी भी उस बैटलफील्ड में है। उसे पता है कि उसका बड़ा भाई सिर्फ उस मेटल स्पीयर की वजह से जीता है। वो भी सोच रहा है कि उस मेटल से बना हुआ एक आर्मर अगर मुझे मिल जाए तो मैं अकेले ही उसके पूरे क्लैन को खत्म कर सकता हूँ। पर ये सिर्फ एक ही प्लैनेट पर मिलता है और वो है प्लैनेट अर्थ, और इस मेटल का नाम है वाइब्रेनियम। मैं इस मेटल को जरूर हासिल करूंगा। वो अभी नीचे झुकता है, नीचे गिरे एक हेलमेट को उठाता है, फिर वो अपने आप से ही कहने लगता है, मुझे और ताकतवर बनना है, और ताकत चाहिए। वो अपने क्लैंस के दूसरे मेंबर्स को आजाद करता है। ये मेंबर्स भी डिसऑनर्ड हैं, पर इन्हें हारना नहीं चाहिए था, इन्हें धोखे से हराया गया है। ऐसे में वो छोटा याओचाक एक प्लान बनाता है। इस प्लेनेट की सरफेस पर मेरा एक शिप है, हम लोग उसकी मदद से अर्थ पर जाएंगे। हमें सिर्फ उस मेटल को हासिल करना है और फिर हम बन जाएंगे द अल्टीमेट प्रेडेटर्स, इस गैलेक्सी का सबसे खतरनाक शिकारी। वो भी अपने शिप तक पहुंचते हैं। कई सारे कैलकुलेशंस के बाद वो अर्थ की तरफ बढ़ने लगते हैं। धरती के करीब आकर वो अर्थ को स्कैन करते हैं। उन्हें वाइब्रेनियम का सिग्नल अफ्रीका से मिलता है। याओचाक अभी अपने शिप को उस कॉन्टिनेंट की तरफ ले जा रहा है, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि एक एनर्जी शील्ड उस लैंड को प्रोटेक्ट कर रहा है। वो शील्ड इस शिप के हथियारों से ज्यादा ताकतवर है, पर याओचाक बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। इस शिप को इस तरीके से प्रोग्राम किया गया है कि ये गायब होकर उस एनर्जी शील्ड के आर पार जा सकता है, जैसे कि वो यहाँ पर है ही नहीं। ये स्पेसशिप अभी वकांडा के अंदर एंटर होता है। इस दौरान वकांडा में वो पुजारी अभी किंग टीचाला के सामने है। शूरी कहती है, माँ जी तुमने जो देखा वो मेरे भाई को बताओ। वो पुजारी अभी उस स्टाफ को पानी के ऊपर घुमाते हैं, जिससे पानी के अंदर एक दृश्य देखने मिलता है। दुनिया के सभी लोग सफर कर रहे हैं, बीमारी से बहुत सारे लोग मर रहे हैं। जिसके बाद माँ जी कहते हैं, तुम्हें इन लोगों की मदद करनी चाहिए। टीचाला अभी अपने बहन की तरफ मुड़ते हैं। इसके बारे में तुम्हें क्या कहना है शूरी? शूरी अभी अपने भाई को देखकर कहती है कि हमें जरूरतमंद लोगों के पास पहुंचना होगा, गरीब देशों में एड्स भेजना होगा, और क्या कई सारे हॉस्पिटल्स और यूनिवर्सिटीज बनाने होंगे। और मेरा सुझाव यही है कि वाइब्रेनियम टेक को भी हमें दूसरी कंट्रीज के साथ शेयर करना चाहिए। नहीं शूरी, वाइब्रेनियम को हम लोग शेयर नहीं कर सकते। कोई भी देश जब इस मेटल को अपने हाथों में पकड़ेगा तब वो इससे सिर्फ हथियार बनाना चाहेंगे। वाइब्रेनियम के लिए ये दुनिया अभी तैयार नहीं है। ये दोनों अभी आर्ग्यू करने लगते हैं, इस बात से अनजान कि कोई इनके हीट सिग्नेचर को स्कैन कर रहा है। मैं तो बस ये कहना चाहती हूँ कि वाइब्रेनियम। शूरी रुक जाओ, यहाँ पर कुछ तो है। ब्लैक पैंथर अभी आसमान की तरफ देख रहा है, पर वहाँ पर कुछ भी नहीं है। इस दौरान उस शिप के अंदर यंग आउजा ब्लैक पैंथर की बॉडी आर्मर को स्कैन कर रहा है। इस मटेरियल के बीच में वाइब्रेनियम्स हैं। दो लोग इस इलाके के ऊपर नजर रखेंगे और बाकी लोग सूट अप कर लो, अपने हथियारों को ले लो, आर्मर्स को पहन लो, क्योंकि हमें उस वाइब्रेनियम की लोकेशन पर जाना है और उस चैंपियन को हराना है। याओचाक अभी अपने हेलमेट को पहनता है और उसका स्पीयर अभी तैयार है। ये अभी शिकार के लिए निकल रहे हैं। टीचाला अभी आसमान में पंछियों को देख रहे हैं। यहाँ पर कुछ तो ऐसा है जो हमें दिख नहीं रहा है शूरी। ऐसे में अचानक उनका मास्क उनके चेहरे को कवर कर रहा है। शूरी पुजारी को शिप में ले जाओ, ये कहकर ब्लैक पैंथर जंगल की तरफ बढ़ने लगता है। उसे अभी जल्द से जल्द ओकोए को वार्न करना है। टीचाला को अपने रास्ते में एक मरा हुआ पंछी देखने मिलता है। वो उसके टूटे हुए हड्डियों को अच्छे से देख रहा है। टीचाला अभी धीरे से कहता है, ये मेरे किंगडम में क्या हो रहा है? इस बात से अनजान कि वो अभी 3 रेड डॉट्स के टारगेट में है। एक पावरफुल ब्लास्ट जंगल के इस सन्नाटे को चीरते हुए चारों तरफ गूंजने लगती है।
टीचाला अभी पेड़ से नीचे गिर जाते हैं। उनका शरीर कीचड़ के अंदर धंस रहा है। शूरी अभी अपने आउटपोस्ट पैलेस में है। वो अपने भाई के बर्ताव से नाखुश है। मैं बस जरूरतमंद लोगों को मदद करना चाहती हूँ। भाई को पता नहीं इससे क्या प्रॉब्लम है। हमें यहाँ से निकलना है। मैं ऑन बोर्ड जा रही हूँ। शूरी अभी अपने शिप में वकांडा के लोकेशन को सेट कर रही है। ये शिप अभी उस एनर्जी बैरियर के करीब आ रहा है। ऐसे में वो एक बटन प्रेस करती है। मैं हूँ प्रिंसेस शूरी, मुझे अंदर आने का परमिशन चाहिए। ऐसे में उस कंट्रोल रूम से कोई रेडियो में कहता है, डोम का दरवाजा खुल रहा है प्रिंसेस। अचानक 2 शार्प ब्लेड्स उस ऑपरेटर के सीने को चीर कर निकल रहा है। वो यहाँ से उठने की कोशिश तो करता है, पर याओचाक उसे कंट्रोल सिस्टम के ऊपर पटक देता है। वो अभी इस शहर के ऑपरेशनल सिस्टम को अपने हिसाब से कमांड दे रहा है। बस कुछ सेकंड्स के लिए वो एनर्जी शील्ड ऑफ हो जाता है। पर शूरी का शिप जब भी उस एनर्जी शील्ड के बीच में आता है, तब वो शील्ड अचानक से एक्टिवेट हो जाता है और वो शिप वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। उस शिप के टूटे हुए टुकड़े जंगल में जाकर गिरते हैं। इस दौरान जंगल में डोरा मिलाजे अपने किंग को ढूंढ रहे हैं। वो इस बात से अनजान है कि कोई उन्हें फॉलो कर रहा है। पेड़ के ऊपर परछाइयों में कुछ लोग छुपे हुए हैं। डोरा मिलाजे अभी उस स्वैम्प एरिया के करीब आकर रुक जाते हैं। उनका स्पीयर अभी तैयार है। उनका किंग ऑफलाइन जाने से पहले उन्हें वार्न कर चुका है। डोरा मिलाजे बहुत ही ज्यादा ट्रेंड है। वो किसी भी चीज के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन वो इस बात से अनजान है कि कोई उन्हें ऊपर से देख रहा है। उनका हीट सिग्नेचर प्रेडिटर्स के विजन में है। ऐसे में अचानक डोरा मिलाजे की लीडर ओकोए सबको शांत रहने का ऑर्डर देती है। उसके सेंसेस बहुत ही तेज हैं। वो कई सालों से एक वॉरियर रह चुकी हैं। उसने इन जंगलों में ट्रेनिंग लिया है, तो उसे इन जंगलों के आवाजों के बारे में सब कुछ पता है। उसे सभी क्रीचर्स के मूवमेंट का पता चल जाता है। पर आज का दिन कुछ अजीब है। पंछियां गाना नहीं गा रहे हैं, सांपों का सरसराहट बंद है और ये मेंढक भी चुपचाप है। भला इन्हें किसका डर? ऐसे में अचानक एक रस्सी नीचे आकर एक रॉयल गार्ड को पकड़ लेता है। ओकोए रिएक्ट करने में 1 सेकंड लेट हो जाती है और तभी वो अपने वॉरियर्स को ऑर्डर देती है, नजरें ऊपर। सभी एक साथ अटैकिंग फॉर्मेशन में। ये वॉरियर्स सभी अपने हथियार को ऊपर की तरफ पॉइंट करती हैं। ओकोए के लीड में वो अपने स्पीयर की मदद से वो वॉरियर्स पावरफुल इलेक्ट्रिक ब्लास्ट करने लगते हैं, जिसके तुरंत बाद एक हैवी इनविजिबल ऑब्जेक्ट उस पेड़ से नीचे गिर जाता है। ऐसे में ओकोए बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए उस क्रीचर के सीने में अपने स्पीयर को काट देती है। वाइब्रेनियम स्पीयर के एक वार से ही ये एलियन मर जाता है, लेकिन ये वॉरियर्स इस एलियन हंटर को देखकर शॉक्ड हैं। ऐसे में ओकोए अपने स्पीयर को उसके अंदर से निकाल लेती है। शायद यहाँ पर ऐसे और भी हैं। वो अपनी बातों को खत्म कर पाता उससे पहले ही 2 प्लाज्मा ब्लास्ट एक रॉयल गार्ड के सीने को चीरते हुए निकल जाता है, जिसे देख सभी वॉरियर्स डर जाते हैं। भागो यहाँ से। डोरा मिलाजे का हर एक मेंबर जंगल की तरफ भागने लगते हैं। ये सभी डरे हुए हैं। इस दौरान हम लोगों को दिखाया जाता है टीचाला, जो भी उस तालाब से ऊपर उठ रहे हैं। उस प्लाज्मा ब्लास्ट को वाइब्रेनियम आर्मर अब्सॉर्ब कर लेता है, पर इससे वो कुछ टाइम के लिए बेहोश हो जाते हैं। टीचाला फिर से अपने सेंसेस को रीगेन करते हैं। वो उस जंगल के अंदर एक ब्लास्ट साउंड को सुनते हैं। वो भी तेजी के साथ उस लोकेशन की तरफ बढ़ने लगते हैं। किंग वहाँ पर पहुंचकर एक डेड डोरा मिलाजे के बॉडी को डिस्कवर करते हैं, पर यहाँ पर सिर्फ वो अकेली नहीं है, यहाँ पर एक डेड प्रेडेटर भी है। ये क्या है? किंग अभी डोरा मिलाजे को इंस्पेक्ट करने लगते हैं, पर अचानक एक मेटल नेट आकर ओकोए को एक पेड़ के साथ जकड़ लेता है और अभी वो अपने आप ही टाइट हो रहा है। वो उसे मार डालता उससे पहले ही किंग अपने क्लॉ से उस मेटल नेट को फाड़ डालता है। किंग अभी ओकोए से पूछते हैं वो कहाँ है। इसके जवाब में ओकोए कहती है वो कहीं नहीं है मेरे किंग, लेकिन वो हर जगह पर है। टीचाला अभी ऊपर देखता है, पर ये जगह जंगल के बीचों बीच है। ऐसे में याओचाक अपने ब्लेड्स को निकालकर उनकी तरफ बढ़ने लगता है। इस दौरान वकांडा के प्रोटेक्टिव शील्ड के बाहर शूरी अभी उस क्रैश्ड हॉवरक्राफ्ट के अंदर से निकल रही है। उसके साथ माजी कीना भी है। हम दोनों तो बच गए, पर वकांडा का हालत कुछ ठीक नहीं लग रहा है। शूरी अभी गुस्से से उस शील्ड को पंच करती रहती है। तुम्हें कौन कंट्रोल कर रहा है? फाइनली वो अपने कंप्यूटर को यूज करती है। मुझे पता था इस सिस्टम के कोड्स को किसी ने ओवरराइट किया है, कोई ऐसा जिससे मैं अनजान हूँ। ऐसे में माजी कीना नदी के करीब पहुँचते हैं। वो झुककर बैठते हैं और पानी को छू कर कहते हैं हमारी मदद करो। ऐसे में उनकी आंखें जलने लगती हैं। वो कुछ देख रहे हैं, दूसरी दुनिया से आया एक क्रीचर जो उन्हें हंट कर रहा है। शूरी वकांडा मरने वाला है। माजी कीना की बातों को सुनकर शूरी कहती है आप पहले शांत हो जाइए, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ऐसे में अचानक कोई उस शील्ड के अंदर से निकलकर शूरी को पकड़ लेता है और उसे उस शील्ड के अंदर ले जाता है। इस दौरान उस जंगल में वो प्रेडिटर ब्लैक पैंथर की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन टीचाला का सेंसेस ब्लैक पैंथर बनने के बाद बहुत ही ज्यादा एनहांस हो चुका है। वो भी बहुत ही फास्ट मूव करते हुए अपने एनिमी के हेलमेट के ऊपर एक बहुत ही जोरदार किक करता है।
एक ही ब्लो से पैंथर उसके क्लोकिंग डिवाइस को डिस्ट्रॉय कर देता है। उस किक के इम्पैक्ट से वो याओ चांग तालाब में जा गिरता है, पर वो प्रेडेटर हारने वालों में से नहीं है। तालाब से उठकर वो अपने सूट को बाहर निकालता है। वो अभी इस डुएल के लिए फिर से तैयार है, पर उसे ये बात पता नहीं है कि यहाँ पर सिर्फ वो अकेला शिकारी नहीं है। ये देखकर टिचाला कहते हैं, अब तुम्हारा शिकार होगा। अचानक एक जायगेंटिक क्रोकोडाइल उस प्रेडेटर को अपने जॉ से पकड़ लेता है। वो प्रेडेटर लड़ने की कोशिश तो करता है, पर वो जंगली मगरमच्छ उसे तालाब के अंदर ले जाता है। टिचाला ये सब ऊपर से देख रहा है। याओ चांग का हरा खून काले पानी के साथ घुल जाता है। किंग अभी ओकोए के करीब पहुंचते हैं, जिसे देख ओकोए कहती है, मेरे किंग, जब उन्होंने हमारे ऊपर अटैक किया था तब हम लोग अपने ट्रेनिंग को भूल गए थे। हम में से हर एक डर गया था। ओकोए की बातों को सुनकर टिचाला कहते हैं, चलो यहाँ से, ये समय अफसोस करने का नहीं है ओकोए, हमें उन सबको इकट्ठा करना होगा जो अभी जिंदा है। टिचाला और ओकोए यहाँ से निकल जाते हैं, पर उन्हें फॉलो कर रहा है वो प्रेडेटर लीडर, और उसके हाथों में अभी एक वाइब्रेनियम स्पीयर है, जिसे उसने एक डोरा मिलाजे को मारकर हासिल किया है। ये स्पीयर बिल्कुल उसके भाई के स्पीयर के जैसा है, लेकिन इस हंट का असली प्राइस है उस किंग का आर्मर, जो उसे 3 पावरफुल प्लाज्मा ब्लास्ट से भी बचा सकता है। वो लीडर अभी जंगल में मूव कर रहा है। वो उस ग्रेट माउंटेन की तरफ बढ़ रहा है जहाँ पर सबसे ज्यादा वाइब्रेनियम मिलता है। ये वो जगह है जहाँ पर वो अपने पूरे क्लैन को और ज्यादा ताकतवर बना सकता है। वो अभी वाइब्रेनियम से बने हुए इन ग्रेट स्ट्रक्चर को देख रहा है, और उसे अभी पता है कि उसका क्लैन फिर से अपने ऑनर को रीगेन कर सकता है। उस ग्रेट माउंटेन के नीचे याओ चांग क्लैन लीडर वाइब्रेनियम मेटल के एक टुकड़े को अपने हाथों से पकड़ता है। उसके चारों तरफ उसके हंटर्स वाइब्रेनियम को कलेक्ट कर रहे हैं। उस लीडर को भी ये पता है कि वो इसके मदद से सब कुछ कंट्रोल कर सकता है। वो अपने बर्थ राइट को रीगेन कर सकता है, और सिर्फ इतना ही नहीं, वो अपने फादर तक को मार सकता है। ये मेटल हाथ लगने के बाद वो दिन भी दूर नहीं है जब वो इस यूनिवर्स का सबसे खतरनाक प्रेडेटर बनकर सामने आएगा। इस दौरान हम लोगों को दिखाया जाता है एक हंटिंग ग्राउंड। बाकी के हंटर्स अभी भी फील्ड पर हैं। वो वकांडा के ग्रेट वॉरियर्स को हंट कर रहे हैं, जबकि ये एनिमल्स सिर्फ अपने घरों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। एक प्रेडेटर अपने एसिड से उस लायन के फ्लैशेस को मेल्ट कर देता है। ऐसे में अचानक एक स्पीयर उस प्रेडेटर की छाती को चीरते हुए निकल जाता है। ओकोए अभी जंगल से निकलती है। वो अपने स्पीयर को कलेक्ट करती है। उसकी आंखों में कोई डर नहीं है। उसने अपने वॉरियर स्पिरिट को फिर से रीगेन कर लिया है। उसे वकांडा के जंगलों के बारे में सब कुछ पता है। कुछ टाइम के लिए वो बिल्कुल शांत रहती है, क्योंकि उसने उस पेड़ के ऊपर कुछ तो देखा है। एक याओ चांग पेड़ के ऊपर से उसे टारगेट कर रहा है, लेकिन ब्लैक पैंथर उसके ऊपर अटैक कर देता है। टिचाला उस एलियन की गर्दन को पीछे से पकड़ता है, फिर वो उसे घुमा देता है, जिससे उस एलियन का नेक टूट जाता है और वो उस पेड़ से गिरने लगता है। टिचाला उस एलियन से पहले लैंड करता है और फिर वो ओकोए के पास जाता है। मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पर 2 क्रीचर्स होंगे, पर अच्छी बात यह है कि तुम इस बार डरी नहीं ओकोए। ब्लैक पैंथर, मुझे लगा आप खो गए होंगे। इस दौरान बाकी बचे डोरा मिलाजे और हाटूस जंगल से निकलकर इन दोनों के सामने आते हैं, जिन्हें देख टिचाला कहते हैं, हम लोगों को डरना चाहिए, क्योंकि आज हम अनगिनत बार मरते मरते बचे हैं, पर एक बात याद रहे, हम सब वॉरियर्स हैं, और ये उन शिकारियों को समझाने का वक्त आ गया है। टिचाला अभी उस प्रेडेटर को एग्जामिन करते हुए कहता है, इन शिकारियों को छुप कर लड़ना पड़ता है, पर अभी हमने इनका चेहरा देख लिया है। हम अपने दुश्मनों के चेहरे को कभी नहीं भूलते। पैंथर अभी उस क्रीचर के मास्क को निकालता है। ये इस प्लेनेट का नहीं है, तो मतलब इन हंटर्स का मोटिव है हमारे कल्चर को खत्म करना, हमारे लोगों को मारना और वाइब्रेनियम को चुराना, जो हम कभी नहीं होने देंगे। हम लोगों को अभी के अभी ग्रेट माउंटेन पर पहुंचना होगा। चलो मेरे साथ। ये कहकर वो डोरा मिलाजे और हाटूस को लेकर वाइब्रेनियम माउंटेन की तरफ बढ़ने लगते हैं। इस दौरान वकांडा के बॉर्डर में शोरी उस याओ चांग से खुद को चुराने की कोशिश कर रही है। माँ जी मेरी मदद करो। ऐसे में अचानक एक स्पीयर उस शील्ड के अंदर से निकलकर माँ जी कीना के आंखों में गड़ जाता है, जिसे देख शूरी कहती है, तुम कायर हो, तुम छुप कर लड़ते हो, बाहर निकलो और लड़ो मुझसे। शूरी अभी उस क्रीचर के हाथों को पकड़कर जोर से खींचती है, जिससे वो क्रीचर उस एनर्जी शील्ड के अंदर से निकल आता है। ये दोनों ही अभी जमीन पर गिर जाते हैं, पर जल्दी से उठकर फिर से लड़ने लग जाते हैं। तुम्हें मुझसे लड़ना है ना, तो लड़ो मुझसे। शूरी उस क्रीचर को अपने टेक्निक से नीचे गिराती है, फिर बहुत ही फास्ट मूव करते हुए माँ जी कीना के आंखों से उस स्पीयर को निकालती है। मुझे माफ करना, पर इसे रोकना जरूरी है। ऐसे में वो प्रेडेटर भी उठकर अपने थ्रोइंग डिस्क को निकाल लेता है, जिसे वो शूरी की तरफ थ्रो करता है।
वो डिस्क शूरी के फ्लैशेस को काटते हुए निकल जाता है, पर फिर भी शूरी अपने स्पीयर को पकड़ कर रखती है। वो अभी एक बटन से अपने कम्युनिकेशन डिवाइस को ऑन करती है। जो कोई भी ये सुन रहा है, मैं हूँ वकांडा की प्रिंसेस शूरी। हमारे ऊपर अटैक हुआ है, ये लोग किसी दूसरे प्लैनेट से यहाँ पर आए हैं। अगर कोई भी नेशन ये सुन रहा है तो हमें मदद चाहिए। ऐसे में वो प्रेडेटर उसके ऊपर अटैक कर देता है, पर शूरी भी तैयार है। इस दौरान टिचाला इस जंगल को स्कैन कर रहा है। उस अटैक से पहले उसे कुछ तो विजन आया था। शायद हमारे पूर्वज हमें कुछ बताना चाहते हैं। ओकोए पैंथर की बातों को सुनकर ओकोए कहती है, आप बेफिक्र होकर जाइए मेरे किंग। टिचाला अभी स्पिरिट रेल्म में है, एक जगह जहाँ पर सिर्फ पैंथर्स रहते हैं और इसे सिर्फ पैंथर्स ही देख सकते हैं। टिचाला, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो मेरे बच्चे? क्या मैं आपको जानता हूँ? मैं हूँ अजोरी, तुम्हारा ग्रैंडपा, और मुझे पता है तुम किस मुसीबत में हो। ये एलियंस असल में प्रेडिटर्स हैं। एलियंस शिकारी जो कभी अर्थ पर शिकार के लिए आए थे, पर जब उन्हें वाइब्रेनियम के बारे में पता चलता है तब वो इसे हासिल करने के लिए वकांडा के अगेंस्ट वॉर शुरू कर देते हैं। उस वॉर में 500 से भी ज्यादा वकांडियंस मारे गए थे। मैंने अपने कितने ही भाइयों के डेड बॉडीज को जलाया है, लेकिन फिर हम लोग उनके वेपन्स को स्टडी करते हैं। वकांडा का वो ग्रेट शील्ड उन्हीं के टेक्नोलॉजी से इंस्पायर्ड है। पर आप उनसे लड़े थे तो उनके कमजोरी के बारे में कुछ तो पता होगा। प्रेजेंट टाइम टिचाला उस ग्रेट माउंटेन के ऊपर आता है, जहाँ पर वो 2 आउटकास्ट को देखते हैं जो अपने शिप को गार्ड कर रहे हैं। टिचाला उनके ऊपर अचानक से हमला कर देता है। वो उन दोनों प्रेडेटर्स को एक ही वार में मार डालता है, जिसके बाद वो अपने वॉरियर्स को लेकर वाइब्रेनियम माइन के अंदर एंटर होता है। डोरामिला चेस और हाटूज उनके पीछे पीछे चलने लगते हैं। इस बार हम लोग उन्हें डराएंगे। पर टिचाला को इन प्रेडेटर्स के बारे में बस थोड़ा सा ही नॉलेज है, क्योंकि एक प्रेडेटर गार्ड उन्हें इनविजिबल होकर मॉनिटर कर रहा है। वो अपने कम्युनिकेशन डिवाइस से अपने क्लैन मेंबर्स को वार्न करता है। याओचाक लीडर अपने हंटर्स को लेकर पूरी तरीके से तैयार है। उन्हें पता है ब्लैक पैंथर उनके लिए आ रहा है, पर ये हंटर्स छिपने के लिए परछाइयों का इस्तेमाल करते हैं। ये अभी तैयार है अपने शिकार के खून से नहाने के लिए। इस दौरान वकांडा के बाहर शूरी अभी उस मरे हुए प्रेडेटर के सामने है। वो उसके अंदर से उस स्पीयर को निकालती है। कुछ टाइम तक उस मॉन्स्टर को देखने के बाद शूरी उसके हेलमेट को निकालती है। ओह, ये कितना घटिया दिखता है। शूरी अभी उसके मास्क और हेलमेट को पहन लेती है। ये टेक तो बहुत एडवांस है, मैं इसकी मदद से सब कुछ ट्रैक कर सकती हूँ। इस दौरान वहाँ पर कोई अपीयर होता है। बहुत ही फास्ट मूव करते हुए शूरी उस स्पीयर को आसमान की तरफ करती है। अब तुम कौन हो? वो लेडी, मेरा नाम है सैम विल्सन। ये कहते हुए वो जमीन पर लैंड करता है। उसके विंग्स अंदर की तरफ श्रिंक हो जाते हैं। मैं अफ्रीका में था, एक वेपन डीलर को रोकने के लिए आया था, पर फिर मेरे को एक डिस्ट्रेस कॉल मिलता है किसी प्रिंसेस से। वैसे तुम तो वो प्रिंसेस नहीं हो ना? इस दौरान वाइब्रेनियम माइन के अंदर टिचाला अपने वॉरियर्स को स्लो डाउन होने का सिग्नल देते हैं। हम लोगों को यहीं पर रुकना चाहिए। सब मेरी बातों को ध्यान से सुनो। हम उस मेन कॉरिडोर के अंदर ऐसे ही नहीं जा सकते, क्योंकि वहाँ पर कोई कवर नहीं है, हम एक्सपोज हो जाएंगे। मेन कॉरिडोर की साइड में उस हैच को देख रहे हो, उसके अंदर चलो। वो उस हैच को खींचते हैं और गर्म हवाएं बाहर की तरफ बहने लगती हैं। इन प्रेडेटर्स ने हमारे लिए बहुत सारे सरप्राइजेस छुपा कर रखे हैं, पर इस बार हम लोग उन्हीं के टैक्टिक्स को उन्हीं के अगेंस्ट यूज करने वाले हैं। ये टनल हम लोगों को मेन माइन तक पहुंचा सकता है। टिचाला अभी इस टनल के अंदर चला जाता है। बहुत ही जल्द ये लोअर लेवल तक पहुंच जाते हैं। डोरामिलाचे और हाटूज उन्हें फॉलो करते हैं, पर उस दरवाजे के सामने हाटू को एक प्रेडेटर ड्रोन देखने मिलता है, जिसे देख एक दूसरा हाटू कहता है संभल कर। पर वो हाटू उसके ऊपर फायर करता है और उसे नीचे गिरा देता है। वो अपने किल को कंफर्म करने के लिए उसके करीब जाता है और तभी वो एक लेजर माइन के ऊपर पैर रख देता है। माइक्रो सेकंड्स के अंदर कई सारे लेजर बीम्स निकलकर उसके बॉडी पार्ट्स को अलग कर देते हैं। मैंने कहा था तुम्हें रुक जाओ। वो हाटू वॉरियर अपने डेड कॉमरेड के पास जाकर बैठता है। मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। पर उस हाटू वॉरियर को ये पता ही नहीं है कि वो प्रेडेटर अभी उसके पीछे है और उसका बैटल एक्स तैयार है। उस ग्रेट वकांडियन शील्ड के बाहर सैम विल्सन ये समझने की कोशिश कर रहा है कि एक बहुत ही एडवांस अफ्रीकन नेशन एग्जिस्ट करता है। दुनिया में किसी को भी इसके बारे में पता नहीं है और इस नेशन के ऊपर एलियंस ने अटैक कर दिया है। मतलब ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? हाँ, ये एलियन है, ऐसे देखकर ही समझ आता है। पर फिर भी एलियंस खूबसूरत लड़कियां क्यों नहीं होती? फिर हम लोग भी उन्हें देखकर गाना गाएंगे, आओ कभी हमारे हवेली पे, मतलब प्लेनेट पे। क्या तुम हमेशा ऐसे ही बकवास करते रहते हो? और क्या तुम एलियन बनने की कोशिश कर रही हो? शूरी अभी उस एलियन हेलमेट को पहन लेती है। ये हेलमेट अभी वकांडियन टेक्नोलॉजी से लेस है। उन्होंने हमारे टेक्नोलॉजी को हैक किया तो मैंने उनके ही टेक्नोलॉजी को हैक कर लिया है। मुझे कसकर पकड़ो, हम लोग शील्ड के उस तरफ जा रहे हैं। शूरी और फैल्कन
फैल्कन अभी उस डोम के अंदर आते हैं। शायद वो लोग अभी भी हमारे सिक्योरिटी चैनल्स को मॉनिटर कर रहे हैं, और अगर ऐसा है तो उन्हें पता है कि हम लोग यहाँ पर हैं। शूरी के बातों को सुनकर फैल्कन कहता है, तो क्या हम लोगों को यहाँ से निकलना नहीं चाहिए? हाँ, हमें जल्द से जल्द उस ग्रेट माउंटेन के ऊपर ले चलो। जो हुक्म मेरे प्रिंसेस। इस दौरान वाइब्रेनियम माइन के अंदर टीचाला उस ट्यूब के एकदम नीचे चले आते हैं। वो और उनके वॉरियर्स अभी उस ट्यूब से निकलते हैं, पर उनके पीछे कुछ और भी आ रहा है। शायद कोई चीज गिर रहा है। कुछ ही सेकंड्स में उस ट्यूब के अंदर से एक हाटू वॉरियर का डेड बॉडी टीचाला के पैरों के करीब आकर गिरता है। उसका सर कटा हुआ है, जिसे देख टीचाला कहते हैं, ओकोए, उन्हें पता है हम लोग यहाँ पर हैं। जिसे सुनकर सभी डोरा मिलाजे इस कवर में चले जाते हैं, पर एक डोरा मिलाजे रिस्पॉन्स करने में थोड़ा सा लेट हो जाती है। एक प्लाज्मा बीम अटैक आकर उसके सर को काट देता है, जिसे देख बहुत ही फास्ट मूव करते हुए ओकोए अपने स्पीयर को उस प्रेडेटर की तरफ थ्रो करती है। वो स्पीयर उस प्रेडेटर के हाथों में गड़ जाता है। ऐसे में दो याओचाक ब्लैक पैंथर के ऊपर अटैक कर देते हैं, पर ये वॉरियर किंग भी कुछ कम नहीं है। वो अपने क्लॉज से उन प्रेडेटर्स के शरीर में इतनी छेद करते हैं कि वो अपने ही खून में डूबकर मर जाते हैं। कई सारे याओचाक अभी उस कॉरिडोर पर अपीयर होते हैं, लेकिन ब्लैक पैंथर और ओकोए के कंबाइंड अटैक से वो सभी इनका शिकार बन जाते हैं। इस बैटल के आखिर में ओकोए कहती हैं, क्या हमने सबको मार दिया? शायद नहीं, इनका मास्टर अभी भी बाकी है। ऐसे में इन दोनों को कुछ सुनाई देता है। हैवी मेटल से बना हुआ कुछ उनकी तरफ बढ़ रहा है, जिसे सुनकर ओकोए अपने स्पीयर को तैयार करती है। आखिरकार वो क्लैन लीडर उनके सामने अपीयर होता है। उसका बॉडी हैवी आर्मर से कवर्ड है और उसके हाथों में है एक वाइब्रेनियम स्पीयर। वो प्रेडेटर लीडर कुछ टाइम तक ब्लैक पैंथर को देखता है, फिर वो अपने मास्क को रिमूव करता है, जिसे देख ओकोए ब्लैक पैंथर के सामने आती है। मेरे पीछे रहिए मेरे किंग, इससे मुझे लड़ने दीजिए। ओकोए अपने स्पीयर को लेकर तैयार है, पर ब्लैक पैंथर अपना सिर हिलाता है। नहीं ओकोए, ये मेरा शिकार है, इसे सम्मान चाहिए और ये वही लेकर मरेगा। पैंथर ओकोए के स्पीयर को अपने हाथों में लेता है और अब ये दोनों लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। कुछ टाइम के लिए सब कुछ शांत हो जाता है, पर फिर शुरू होता है इन दोनों वॉरियर्स का बैटल। वो क्लैन लीडर चीखते हुए पैंथर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन टीचाला भी अपने स्पीयर से उसके अटैक को ब्लॉक करता है। ये अटैक इस एंटायर माउंटेन के अंदर एको हो रहा है। इस बार टीचाला उसके ऊपर अटैक करने के लिए तैयार होता है, लेकिन वो उस प्रेडेटर को फिर से मौका देता है, आओ मारो मुझे। ऐसे में जब भी वो प्रेडेटर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है, तब टीचाला जंप करते हुए उसके बैक साइड पर किक करता है, जिससे वो एलियन अपना बैलेंस खो देता है। और अभी टीचाला बहुत ही फास्ट मूव करते हुए अपने स्पीयर की मदद से उसके बैक साइड पर एक जोरदार किक करता है, जिससे वो एलियन क्रीचर गिर जाता है और उसके हाथ से वो स्पीयर छूट जाता है। ऐसे में टीचाला अपने स्पीयर के ब्लेड को उसके गर्दन के करीब रखता है। तो इस लड़ाई में हार चुका है, अगर जिंदा रहना चाहता है तो मेरे प्लेनेट से चला जा। पर वो मॉन्स्टर अपने हाथों को स्ट्रेट करता है, जिससे दो बहुत ही शार्प ब्लेड्स उसके स्किन को काटते हुए निकल आते हैं। फिर वो टीचाला के ऊपर एक सरप्राइज अटैक करता है, जिससे वकांडा का किंग अपने घुटनों पर आ जाता है। ओकोए अपने किंग को उस प्रेडेटर से बचाने के लिए आगे बढ़ती है, पर बहुत ही जल्द उसे पता चल जाता है कि बहुत सारे हंटर्स ने उसे घेर लिया है और वो लोग भी इन दोनों के फाइट को देख रहे हैं, क्योंकि ये बैटल है सम्मान का। वो याओचाक लीडर उस स्पीयर को अपने हाथों से पकड़ता है और फिर वो सब एक साथ यहाँ से गायब हो जाते हैं। वो क्लैन लीडर वकांडा के किंग को सिर्फ घायल करना चाहता था। याओचास सिर्फ वाइब्रेनियम हथियार के लिए यहाँ पर आए थे, जो अभी उनके हाथों में है। वो प्रेडेटर्स अभी अपने शिप में जाते हैं, अपने शिप के लॉन्च प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। वो क्लैन लीडर अभी अपने बाबा और बड़े भाई को एक मैसेज भेजता है, मैं अपने थ्रोन के लिए वापस आ रहा हूँ, अगर लड़ोगे तो मेरा शिकार बनोगे। पर वो याओचास इस बात से अनजान है कि फैल्कन और शूरी उनका पीछा कर रहे हैं। ऐसे में शूरी अपने हैंड ग्रिप के ब्लेड को शिप में काट देती है। वहीं सैम उस याओचाक लीडर को गुड बाय कहकर वापस आता है और शूरी को लेकर जमीन की तरफ बढ़ने लगता है। पर वो रिस्ट कंप्यूटर अभी भी उस शिप में लगा हुआ है, उसमें कुछ काउंटडाउन्स हो रहे हैं। ऐसे में जब वो स्पेसशिप अर्थ के ऑर्बिट को छोड़ देता है, तभी एक जोरदार ब्लास्ट से वो स्पेसशिप डिस्ट्रॉय हो जाता है। टीचाला और ओकोए उस ब्लास्ट को विटनेस करते हैं। उस ब्लास्ट से वकांडा का आसमान चमकने लगता है। वो स्पेसशिप तो डिस्ट्रॉय हो जाता है, पर वो वाइब्रेनियम सरवाइव करता है। कुछ टाइम तक वो अर्थ के ऑर्बिट में ही घूमता है। बहुत ही जल्द पैंथर अपने सैटेलाइट्स की मदद से उस वाइब्रेनियम का पता लगा लेते हैं, पर वो इस बात से अनजान रहता है कि उस क्लैन लीडर का मैसेज याओचाक किंग और उसके बड़े बेटे तक पहुंच चुका है। इन्होंने वाइब्रेनियम के ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। इन्हें पता है कि ये मेटल अगर इन्हें मिल जाता है तो ये कॉस्मोस तक को चैलेंज कर सकते हैं, यूनिवर्स का सबसे पावरफुल स्पीसीज बन सकते हैं। और इसी रीजन से वो इस मेटल को हासिल करने के लिए आ रहे हैं। इन याओचास का टारगेटेड लोकेशन है अर्थ।
और यहीं पर खत्म होता है प्रेडिटर वर्सेस ब्लैक पैंथर का फुल स्टोरी। ये कहानी सच में ऑसम है। मतलब वकांडा के वाइब्रेनियम के लिए एलियन हंटर्स का अटैक, इसके ऊपर तो मूवीज बनना चाहिए। पर फिर भी आपको कैसा लगा ये स्टोरी कमेंट में जरूर बताना। और शायद इसका नेक्स्ट पार्ट होगा स्पाइडरमैन वर्सेस प्रेडिटर, तो अगर उसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अभी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड पीस आउट।